उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। एबीपी न्यूज पर सुबह से हम आपको यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं। इस फायरिंग के बाद मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कल दिशा पाटनी के घर पर बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसके बाद फरार हो गए थे। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी, उनके पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए थे। दिशा पाटनी मुंबई में थी और अब फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड़ गैंग ने ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दिशा पाटनी और उनके परिवार की इन गैंगस्टर से क्या दुश्मनी है? आखिर दिशा पाटनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है क्यों? हम आपको वजह बताते हैं। दरअसल दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई के दो साथी रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड़ ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। उस फेसबुक पोस्ट में यह लिखा है कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया। यह सिर्फ एक ट्रेलर है, यह धमकी दी गई है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, यह धमकी दी गई। अब यह समझाना भी आपको जरूरी है कि आखिर वो कौन सी पोस्ट है जिसको लेकर गैंगस्टर दिशा पाटनी से या फिर उनकी बहन से नाराज है। लेकिन उसके पहले बरेली के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से समझते हैं कि आखिर दिशा पाटनी के घर हुआ क्या था। रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना कारित करने की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी और सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में एफआईआर थाना कोतवाली पर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल, आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को घटना के अनावरण और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई एवं गिरफ्तारी के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे द्वारा भी परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। बरेली के एसपी क्या कह रहे थे आपने सुना, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है और वो आश्वस्त कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग पर बड़ा अपडेट आया। फायरिंग के 24 घंटे बाद भी आरोपी फरार है। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम बनी है। एसओजी, सर्विलांस सहित पुलिस ने बनाई 5 टीमें। दिशा के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से बता दें, फायरिंग के 24 घंटे बाद भी अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। आरोपी फरार है। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम बनी है। एसओजी, सर्विलांस सहित पुलिस ने बनाई है 5 टीमें। इस मामले में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा है कि उनकी बेटी खुशबू के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दिशा पाटनी जी के पिता हमारे साथ हैं। उनके घर पर फायरिंग हुई है, उनसे हम बात करते हैं। रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। सर, ये बताइए क्या घटना हुई है? आपके घर पर फायरिंग हुई है, रात में जो बाइक सवार आए थे, क्या घटना क्या हुई है और उसके बारे में आप लोग क्या मान रहे हैं? घटना के बारे में तो आपने कल मेरे ख्याल से न्यूज़ में भी आपने देखे लगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ चलाया है, पेपर में भी आ चुका है। घटना तो हुई है 3:30 से 4 बजे का समय है। 2 अज्ञात व्यक्ति थे। अब उसके बारे में अभी पुलिस छानबीन कर रही है। अभी तक किसी निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंची है। कल एसएसपी सर का भी स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने इस घटना के क्रम में कई टीमें चारों तरफ लगा रखी है। अपनी एसओजी लगा रखी है, विजिलेंस टीम लगा रखी है, सर्विलांस टीम लगा रखी है। एसपी ट्रैफिक काम कर रहे हैं, वो सब कैमरे देख रहे हैं। एसपी सिटी लगातार मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं और कल इवन देन सीओ और इंस्पेक्टर सब यहाँ पे मौजूद थे। तो घटना बहुत जल्दी वो लोग खोल लेंगे। घटना के समय घर में कौन कौन था? सभी थे घर में। जो मेरा परिवार में भतीजा रहता, ताई रहती हैं, 5-6 लोग थे घटना के समय में। तो जब रात में फायरिंग हुई है तो आप लोग जाग गए थे उस वक्त? हाँ, मेरे पास डॉगी है और डॉगी मेरा बिल्कुल इस तरह है कि वो तुरंत हम लोग को अलर्ट कर देता। हम लोग अलर्ट हो गए थे। तो निशान क्या फायर के कुछ हैं? ये जो निशान है सामने? हाँ, ये आपने देख ही लिए हैं। इतनी जल्दी तो मैं निशान नहीं मिटाऊंगा, आपने देखे हैं। अच्छा,
तो बेटी से बात हुई दिशा से, वो तो बम्बई होंगी? जी जी, वो मुंबई नहीं है, वो बाहर हैं कहीं। अच्छा। हाँ, देसी दिशा से इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। आपको बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। इस विवाद की शुरुआत हुई थी दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के एक बयान से। खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। पहले वो बयान सुनिए। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such highest order. All the of the society, all the of the society is following this. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? आपने देखा खुशबू पाटनी का पहले वाला बयान। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की सफाई भी सामने आ गई है। वो भी आपको सुनाते हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। तो खुशबू पाटनी के दोनों बयान आपने सुन लिए। अब यह जानना भी जरूरी है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था, जिस पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने यह प्रतिक्रिया दी थी। यहाँ लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। तो वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। यह बयान था जो अनिरुद्धाचार्य की तरफ से दिया गया था, जिसको लेकर के यह विवाद खड़ा हुआ। आगे बढ़ते, फायरिंग की घटना पर दिशा पाटनी के पिता का बयान आया। सोशल मीडिया का दौर है, सबको बात करने की आजादी है, ये जगदीश पाटनी कह रहे हैं। दिशा पाटनी के पिता का बयान आया। मेरी बेटी ने, मैं फिर से बता दूं, और वो कहते हैं मेरी बेटी ने किसी संत का अपमान नहीं किया है। ये जगदीश पाटनी का बयान है। दिशा पाटनी के पिता का बड़ा बयान सामने आया। फायरिंग की घटना पर उन्होंने बोला है सोशल मीडिया का दौर है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है। यह कहा जगदीश पाटनी ने, मेरी बेटी ने किसी भी संत का अपमान नहीं किया है। खुशबू पाटनी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है, यह उनके पिता कह रहे हैं। प्रेमानंद जी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने लिखा है। अगर उन्हें बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। दिशा पाटनी के पिता का बड़ा बयान। सोशल मीडिया का दौर है, सबको बात कहने की आजादी है। सोशल मीडिया का मामला है और सोशल मीडिया में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। अगर कोई संत जी या अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में कुछ कहा तो हमारी बेटी को भी अधिकार है, चूँकि वो महिला है, वो महिलाओं का अपमान नहीं सह सकती है। लेकिन उसने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे जो किसी को पीड़ित करें या दुख करें, और इसी वर्जन को और सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, प्रेमानंद जी के साथ जोड़ा गया। प्रेमानंद जी हमारे अति पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, प्रेमानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं। और प्रेमानंद जी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमको बचाए रखे हुए हैं।
अगर प्रेमानंद जी को अगर ये बात हट हुई है तो मैं तो पूरे परिवार की ओर से उनको दंडवत प्रणाम भी करता हूँ, और मेरी तो इच्छा भी थी कि मैं कभी ऐसा मौका मिले तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करूँ। दिशा पाटनी के घर से मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में हैं और बरेली के सिविल लाइन इलाके में ये फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी का जो है वो घर है और यहाँ पर उनके पिता और उनकी बहन रहती हैं। जगदीश सिंह पाटनी पीपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी से वो रिटायर्ड हुए हैं। जो दिशा पाटनी हैं उनके पिता हैं जगदीश सिंह पाटनी, और यहाँ पर इस मकान पर शुक्रवार की सुबह सवेरे लगभग 3:30 से 4 बजे के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जो मकान के जो बिल्डिंग है उस पर आप देख सकते हैं कि जो फायरिंग के निशान हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं, कई निशान हैं। बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। यहाँ पर अब दिन रात पुलिस का पहरा है। आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो यहाँ पर घर के बाहर बैठे हुए हैं, अंदर भी एक सुरक्षाकर्मी है उनके घर के, और ये सिविल लाइन इलाके में 40 नंबर की कोठी है। बरेली में ही दिशा पाटनी के घर से सीधे उनके घर के बाहर से मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो सीधे लाइव जोड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। उबैदुर, अभी आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जिस तरह से आपने सारी डिटेल्स पहुंचाई है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे। अभी उनके पिता का ताजा बयान भी आपने दिखाया, मगर फिर भी उबैदुर सवाल तो ये खड़ा होता है कि अभी तक धरपकड़ क्यों नहीं हुई। एक ऐसा घर जहां रिटायर्ड डीएसपी, बड़ी फिल्म कलाकार, हर आदमी उनको जानता है, रिटायर्ड फौजी, उनकी बहन, उसके बावजूद ऐसा हमला। अभी का अपडेट क्या है? कब तक ये पुलिस कोई कार्रवाई कर पाएगी इसमें? देखिए आशीष, हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि अभी कोई इनपुट नहीं है। 5 टीमें जो हैं पुलिस की वो लगी हुई हैं, सर्विलांस सेल भी लगी हुई है, क्योंकि गैंगस्टर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो जाहिर सी बात है जो शूटर्स थे वो भी एक्सपर्ट होंगे और वो क्राइम की दुनिया में एक्सपर्ट हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस को थोड़ा तो वक्त लगेगा उनको पकड़ने में, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस उनको ज़रूर पकड़ पाएगी, उन तक पहुंच पाएगी, ऐसा पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है। और अगर परिवार की बात करें तो जो दिशा पाटनी का परिवार है वो कहीं से भी कोई खौफ में नहीं है, डर में नहीं है। उनका कहना है कि हम पुलिस से हैं और हमारी बेटी जो है वो आर्मी से है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर के वो अलर्ट हैं। और उसकी वजह से जो ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी के मुख्य जो द्वार है जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ पर अब गेट लगाने की तैयारी की जा रही है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं कि गेट लगेगा यहाँ पर, और सुरक्षाकर्मी जहाँ से शुरू होती है हाईवे से गली, वहाँ पर बैठा करेंगे। एक छोटी सी ये कॉलोनी है, NH-24 के बिल्कुल सटी हुई है शहर में, पुराने शहर में, और 7 से 8 मकान जो है वो इसमें हैं, 7-8 परिवार रहते हैं। जो दिशा पाटनी के पिता हैं उनका कहना है कि संतों का हम सम्मान करते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई अपमानजनक बात कही होगी। और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी बेटी के बयान को जो है वो सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और जो हमलावर हैं उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने शोहरत पाने के लिए इस तरह का ये हमला किया है। ये कहना है दिशा पाटनी के पिता का। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही मकान है जिस पर हमलावर आते हैं और फायरिंग करते हैं। इस जो निशान है गोलियों के वो अभी भी हैं। 2 मंजिला ये मकान है और इस मकान के 2-3 तरफ रास्ता है, और जो ये गली है ये सामने जो है NH-24 जा रहा है। बिल्कुल 20 कदम के फासले से ही ये मकान है। इस तरफ से ही वो हमलावर आए थे। अभी भी दिशा पाटनी के पिता जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए बार बार जा रहे हैं, कि जो वहाँ पर गेट बन रहा है उसको वो देख रहे हैं, गेट बनाया जा रहा है, और पुलिस जो है वो उनके साथ में है, ताकि सुरक्षा जो है उसमें कोई कमी ना हो जाए। और यहाँ पर ये जो गली है, ये 3 गलियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन तीनों बंद हैं। तो वो हमलावर आए और यहीं से इसी गली से वापस जाते हैं, और वापस जाते में भी फिर जो है वो फायरिंग करते हैं। तो ये जगदीश सिंह पाटनी का आवास है, और यहाँ पर हमलावर 2 थे जो मोटरसाइकिल से आए थे, और उन्होंने 2 बार फायरिंग की। और दिशा पाटनी के पिता ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो हमलावरों ने हथियार इस्तेमाल किए हैं, जो फायरिंग की आवाज़ आई है, वो देशी हथियार नहीं थे। उनका कहना है कि विदेशी हथियार थे, ऑटोमेटिक हथियार थे। जी आशीष। जी उबैदुर, आपने उनके पिता का बयान भी दिखाया, आपने पूरी तफसील से रिपोर्ट भी दिखाई, वो घर भी दिखाया उनका जहां पर ये गोलीबारी का इंसिडेंट हुआ।
अब यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस को जल्द से जल्द कामयाबी मिले